हेलो गाइस, हेलो हेलो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्लाइंट कंपोनेंट को देखेंगे। आज की वीडियो के अंदर क्लाइंट कंपोनेंट होते क्या है एंड एक लाइव एग्जांपल दिखाएंगे कि भाई आप लोग नेक्स्ट जेस के अंदर इस तरह का काउंटर ऐप किस तरह बना सकते हो। यानी कि इसका मतलब क्या है, आप लोग इंटरेक्टिविटी किस तरह से ऐड कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट जेस के अंदर थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर डिफर हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने क्या क्या एक बढ़िया सी स्लाइड आप लोगों के लिए बना रखी है, वही चीज़ अबाउट द आप लोग के जो क्लाइंट कंपोनेंट है उनके लिए। तो भाई यहाँ पर हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भाई यहाँ पर काफ़ी बड़ी वीडियो होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग एक व्यूअर एंड हर एक व्यूअर एक सब्सक्राइब भी करेगा, देन इट विल हेल्प अस अलॉट। तो भाई चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो यूज़ क्लाइंट कंपोनेंट को हम लोग एज अ यूज़ क्लाइंट यहाँ पर रेफर करते हैं अपने कोड के अंदर। ये भी आप लोग को बताऊँ कब ज़रूरत होती है, ये देख लो। यूज़ स्टेट अगर आप लोग को यूज़ करना हो तब आप लोग को यूज़ क्लाइंट का यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ इफेक्ट कोई भी हो, इंटरेक्टिविटी ऐड करनी हो, फॉर्म्स के अंदर इनपुट वगैरह हो, बटन हो, फॉर्म्स हो, इनपुट हो, क्लिक इंटरेक्टिविटी लगानी हो, कुछ भी करना हो, यानी कि इंटरेक्टिविटी लगानी हो ब्राउज़र यानी कि क्लाइंट साइड पर, जब हम लोगों का क्लाइंट कंपोनेंट काम आता है। आओ तुम्हें लाइव एग्जांपल देता हूँ। तो मैं वीएस कोड के अंदर चलूंगा। ये मेरा पहला कोड था, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ एंड आप लोगों को अगेन समझाऊंगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पर ना आप लोग कुछ इस तरह करना है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, एक बहुत डिफॉल्ट पेज हमारे नेक्स्ट जेस का ये है, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है, एक काम करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ यूज़ क्लाइंट का, कि भी किस तरह से अगर मैं यूज़ क्लाइंट को बेसिकली ना यूज़ करूँ तो क्या होता है। मान लो मुझे इंटरेक्टिविटी ऐड करनी है, अपनी वेबसाइट के अंदर इंटरेक्टिविटी ऐड करनी है। तो मान लो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा बटन बनाया और यहाँ पर लिख दिया कि भी मुझे क्लिक करो, ठीक है। क्लिक मी, एक मिनट यार, क्लिक क्लिक मी, ठीक है। क्लिक मी मैंने किया। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब इस पर क्लिक हो, एक जैसे कि हम लोग करते हुए आ रहे हैं बचपन से, ऑन क्लिक, और यहाँ पर हम लोग इस तरह से अलर्ट दिखा देते थे अपने नेक जेस के अंदर। तो ये इस तरह से कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अलर्ट लिखो, अलर्ट के अंदर क्या लिखो, बटन हैज़ क्लिक। ये बटन क्लिक हो गया। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या ये अलर्ट शो होना चाहिए? लेट्स सी क्या होगा। क्रोम के अंदर जाऊँ, अपनी वेबसाइट के अंदर जाता हूँ यहाँ पर, तो देखो हमें एक अनहेल्डेड रन टाइम एरर मिला, विच इज फ्रॉम सर्वर, कि भाई सर्वर की साइड से मिला कि भाई इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट प्रोप। यहाँ पर आप लोगों ने किस तरह से पास कर दिए, तो हमारे बाय डिफॉल्ट सारे कंपोनेंट सर्वर पर रन होते हैं। आप लोग क्लाइंट पे कैसे कर रहे हो, तो भाई क्लाइंट पे करने के लिए ना आप लोग को जस्ट एक लाइन यहाँ पर यूज़ करनी है, विच इज़ यूज़ क्लाइंट। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पर यूज़ क्लाइंट नाम का एक कीवर्ड लिखूंगा, देखो नेक्स्ट जेट डर जाएगा और एरर को हटा देगा। बिल्कुल पक्की बात है, हटा देगा। ये देखो, ये देखो डर गया ना, डर गया, नेक्स्ट जेट डर गया मेरे से। बहुत बढ़िया। ये छोटी मोटी चीज़ हम लोग करते रहते हैं और इससे नेक्स्ट जेट को डराते रहते हैं। तो भाई यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, वही चीज़ आ काउंटर ऐप, ठीक है। तो भाई अब हम लोग काउंटर ऐप बनाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, बहुत बेसिक है, छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग यहाँ पर सीख जाओ चीज़ों किस तरह से काम करती हैं। भाई हमें यूज़ स्टेट अगर यूज़ इफेक्ट हुक लगाना है तो यूज़ क्लाइंट तो लगाना ही पड़ेगा। तो स्टेट अपडेट होनी है ना, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, काउंट करेंगे, सेट काउंट बेसिकली। और यहाँ पर जो यूज़ स्टेट है, यहाँ पर जो हमारी यूज़ स्टेट रहेगी, वो बेसिकली क्या रहेगी, इनिशियल वैल्यू बेसिकली वो क्या रहेगी, हमारी जीरो रहेगी। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली एक H3 लगा लूँगा, जिसके अंदर मैं क्या शो करूँगा, काउंट, कि भाई इनिशियल काउंट क्या होना चाहिए। शुरू में तो क्या वैल्यू जीरो शो होनी चाहिए, तो देखो इनिशियल काउंट क्या होगा, जीरो। अब मैं क्या यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट भी दिखाऊंगा। टेक्स्ट क्या दिखाऊंगा कि भाई यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट वैल्यू इज, कि भाई काउंट की वैल्यू ये रहेगी। तो भाई यहाँ पर अब मैं दिखाऊंगा ये काउंट वैल्यू क्या होगा, जीरो। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक बटन हो जिससे यहाँ पर इसकी वैल्यू अपडेट हो, एक काउंटर बने। तो यहाँ पर क्या करूँगा, काउंट, ठीक है। मैं जस्ट बेसिक यहाँ पर इंक्रीज कर दूँ, इंक्रीज काउंट। एक बटन यहाँ पर आ गया होगा। अब जैसे इस बटन पर क्लिक हो, जैसे ही इस बटन पर क्लिक हो, तो क्या होना चाहिए, जो हमारा फंक्शन बना था ऊपर सेट काउंट स्टेट के अंदर, उस स्टेट को अपडेट करना है। कौन सी, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू थी काउंट, और उसके अंदर क्या, यानी कि जीरो के अंदर क्या प्लस कर दो, +1। अब जैसे ही मैं ये करूँगा तो देखो यहाँ पर जैसे मैं इंक्रीज काउंट पर क्लिक करूँ तो देखो हमारे काउंट इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब इंटरेक्टिविटी ऐड हुई, बटन से ऐड हुए, वैल्यू अपडेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ यूज क्लाइंट। अगर हम लोग यूज क्लाइंट का यूज़ ना करते नेक्स्ट जेस के अंदर, तो चीज़ें क्या हमारी वर्क नहीं करती बिल्कुल भी। क्योंकि नेक्स्ट जेस के अंदर एक कोर पॉइंट आप लोग नोट करो, नेक्स्ट जेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सर्वर साइड रेंडरिंग पर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दूँ, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप लोग को दूँ विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो यहाँ पर देखो यूज क्लाइंट बताता है कि भी नेक्स्ट जेस का कि भी कंपोनेंट जो है क्लाइंट साइड पर, यानी कि ब्राउजर की साइड पर रेंडर होना चाहिए।
यूज स्टेट क्या बताया था कि भी ये स्टेट मैनेज करेगा जो कि सर्वर कंपोनेंट पर पॉसिबल नहीं है, सर्वर साइड पर पॉसिबल नहीं है यूज स्टेट अपडेट होना। एंड बटन क्या करता है, स्टेट को अपडेट करता है व्हेन क्लिक्ड, यानी कि इसके अंदर इंटरेक्टिविटी ऐड करना है। एंड टू ऐड इंटरेक्टिविटी, टू ऐड द इंटरेक्टिविटी व्हाट वी हैव, आप लोग को भी बताया था यू नीड इंटरेक्टिविटी, तो हमें क्या चाहिए, बटन्स फॉर्म्स एंड इनपुट्स। तो आप लोग के लिए क्या है, आप लोगों का दोस्त कौन है, यूज क्लाइंट है। अब आप लोग को हो गया सर्वर कंपोनेंट कहाँ पर है। सर्वर कंपोनेंट की वीडियोस आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, व्यू फुल प्लेलिस्ट पर आप लोग क्लिक करें, वहाँ से आप लोग पूरी इस वाली वीडियो को देख लेना। सर्वर कंपोनेंट वैसे मैं इसका लिंक भी वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग एक्सेस करें, प्लस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर एक्सेस करें। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी एंड यहाँ पर समझ में भी आया होगा एज़ कम्पेयर टू अदर वीडियोज़। अब यहाँ पर एक बढ़िया सी टेबल मैंने आप लोगों के लिए जनरेट करवाई है, विच इज़ कि भी यहाँ पर सर्वर या क्लाइंट कंपोनेंट को कब यूज़ करना है। देखो, जब आप लोगों को एपीआई या डेटाबेस के अंदर से डेटा लेना हो तो सर्वर कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही। जब आप लोगों को यूज़ इफेक्ट या यूज स्टेट है तो आप लोग को पता ही है कौन सा कंपोनेंट यूज़ करना है, बिल्कुल सही, क्लाइंट कंपोनेंट। जब आप लोगों को क्लिक या कोई इवेंट यानी कि इंटरेक्टिविटी ऐड करनी हो, बिल्कुल सही, क्लाइंट कंपोनेंट। जब आप लोगों को कोई स्टेटिक कंटेंट लेना हो तो सर्वर कंपोनेंट। जब आप लोगों को एसईओ को इम्प्रूव करना है और साइट के साइज़ को यानी कि लोडिंग टाइम को इम्प्रूव करना है, इसकी परफॉर्मेंस को, जब हम लोग क्या करते हैं, सर्वर कंपोनेंट। ऐसा नहीं है कि क्या हमारे सर्वर कंपोनेंट ही बेस्ट है, नहीं, आप लोगों के क्लाइंट कंपोनेंट भी बेस्ट हैं, आप लोग को नीड इनकी होगी ही होगी, बिल्कुल। सर्वर कंपोनेंट आप लोग एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आप लोग को ये सारी टेबल क्लियर हो जाएगी। इस टेबल का आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग चाहें तो हर एक व्यूअर एक सब्सक्राइबर भी करेगा, अगर 100 व्यूज़ भी आए तो 100 सब्सक्राइबर होंगे, विच इज़ ग्रेट फॉर अस। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।